और ये हमें कायम रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज प्रब्रह्म श्री सच्चिदानंद समस्त गुरु साईनाथ महाराज की बोलिए राधे 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 जय श्री राधे जय श्री राधे। बोल सांचे दरबार की जय जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना इरादा नहीं कि सबका मालिक एक है। ऐसे हाय हाय, हाथ ऐसे करो, बड़े प्यारे लगोगे, यूं करो ऐसे। अपना इरादा नहीं कि सबका मालिक क्या बात है। खुश रहे। और जितने भी संस्था के सेवादार हैं जरा थोड़ी देर के लिए आगे आ जाओ, उधर बैठ जाओ, गणेश वंदना तक बैठ जाओ, उसके बाद आइए प्लीज। श्री साईं परिवार के जितने भी इधर आगे आओ, यहाँ यहाँ इधर मेरे सामने आइए, इधर आओ। श्री गणेश तक बैठ जाओ, उसके बाद आराम से इधर आ जाइए, यहाँ बैठिए। विराजमान हूं, तशरीफ रखें। हेलो हाँ जी ठीक है, रेडी, बिस्मिल्लाह करें। श्री रेडी, 1 2 रेडी, 1 2 3 4। दोनों दोबारा ताली के साथ, क्या बात है। अपनी हाजिरी का मौका दिया। वहाँ सबसे पहले मैंने गाया था साई सजदा, जो पूरे वर्ल्ड में हिट हुआ और तकरीबन 10-12 साल कंटिन्यू गाया। लेकिन उसके बाद जब से गणेश वंदना गाई, बच्चे बच्चे की जुबान पे गणेश वंदना चढ़ी हुई है। तो कौन कौन मेरी गणेश वंदना सुनता है, दोनों हाथ ऊपर करे, बड़ी मेहरबानी। हमारी माता बहनें भी सुनती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका प्यार है। सब खुश रहें। क्या बात है भाई साहब, ना दरा
तू नवाजने पे आए तो नवाज दे, तू नवाजने पे आए। आज हमारे फर्जंद हयात सैफ हयात निज़ामी साहब हमें दोहराएंगे। मैं चाहूँगा कि जोरदार ताली बजाएं, इनका हौसला बढ़ जाए। आपकी ब्लेसिंग चाहिए। तू नवाज़ने पे आए, नवाज़ने पे आए। बोलो। तू नवाज़ने पे आए, नवाज़ने पे आए। है। तू नवाज़ने पे आए तो नवाज दे ज़माना, मेरा साईं तू है दाता तो करम का क्या ठिकाना। मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया ज़माना, मेरी जिंदगी है साईं कहीं तुम बदल ना जाना। जीने का सबक सीखा साईं के फकीरों से। बोलो बेटा। जीने का सबक सीखा साईं के फकीरों से। तकदीर झलकती है हाथों की। किसके से आने दोनों हाथों पर। रेडी 1 2 3 4। जय गणेश जय महादेव, जय गणेश जय महादेव, जय गणेश जय महादेव, नमो 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 नमो।
है। न जाने किस वक्त में कोई कारण मिल जाए और कुछ पता नहीं किसी नर में ही नारायण मिल जाए, है कि नहीं? हजरत बात को मानता है दोनों हाथों पर। जो अपने बड़ों की इज्जत करते हैं वही बड़े बनते हैं, और जो उम्र से पहले बड़े बनते हैं वो कभी खड़े भी नहीं हो सकते। जो इस बात को मानता है दोनों हाथों पर। जो मैंने आज से 9 साल पहले लिखा, बहुत कम जगह यूज करता हूँ, वहीं करता हूँ जहाँ अदब लिखता हूँ। अदब यानी आदत, हिंदी में आदत, उर्दू में अदब। मतलब बदलने से है, शब्दों को बदल सकता है लेकिन अपने किरदार को नहीं बदल सकता। जिसने किरदार बदल लिया उसने भगवान बदल लिया। और जिस बात को मानता है दोनों हाथों में, क्या बात है? 1 2 3 मैंने माना कद में बड़ा है, मैंने माना कद में बड़ा है, मैंने माना कद में बड़ा है, मगर याद रखना पाँव मेरे हैं और तू खड़ा है। मैंने माना तो कद में बड़ा है, पाँव मेरे हैं और तू खड़ा है। क्योंकि जब तक ना हो सहारा हम खड़े हो नहीं सकते, जब तक ना हो सहारा हम खड़े हो नहीं सकते। और कितने भी बड़े हो जाएं हम अपनों से बड़े हो नहीं सकते। जो इस बात को मानता है दोनों हाथों पर। रेडी 1 2 3 जय गणेश जय महादेव, जय गणेश जय महादेव, देव ओम 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 ओम। सिर्फ माता बहनों ने हाथ उठाया है, भैया ने नहीं उठाया। क्यों भाई? सदा स्वागत सिर्फ औरत के लिए नहीं, मर्द के लिए भी है।
माता बहने हाथ नीचे रखे, मर्द ऊपर हाथ उठा उठाए, हाथ उठाओ। हाँ, सदा सुहागन सिर्फ औरत के लिए नहीं, मर्द के लिए भी है। एक दिन हनुमान जी सीता मैया के सामने गए, कहले सीता मैया श्री राम आपसे कितना प्यार करते हैं। सीता मैया चुटकी पर सिंदूर लगा रही थी, कहले हनुमान श्री राम मुझे इतना प्यार करते हैं कि जमीन की गहराई, समंदर की फैलाई, आसमान की ऊंचाई, हवाओं की पुरवाई, ये दुनिया की सच्चाई, ये सारी बातें एक तरफ, मेरे श्री राम का प्यार एक तरफ, राम मुझे इतना प्यार करते हैं, प्यार करते हैं। श्री राम के लिए जोरदार ताली बजाएं। श्री राम को सत्यम राम। राम नाम रखने से राम नहीं हो सकता, राम जैसा किरदार लाना पड़ेगा तब राम बनेगा। बोल साईनाथ महाराज की। अब्दुल्ला नाम रखने से ईमान वाला नहीं हो सकता। अगर तेरे दिल में खुदा का खौफ ना हो तो तू अब्दुल्ला बेकार है। जब तक खौफ नहीं है तो अब्दुल्ला है। और जहां तूने किसी की बुराई शुरू की तो ना तू अल्लाह का है ना तो भगवान का है। बोल साईनाथ महाराज की। लिखा हुआ हनुमान में चुटकी पर सिंदूर लगा रही, श्री राम मुझे इतना प्यार करते हैं। तो हनुमान जी ने क्या करा, श्री राम के लिए चुटकी पर सिंदूर लगा रही हैं आप, श्री राम आपसे इतना प्यार करते हैं। तो आपने क्या करा, पूरा सिंदूर अपने बदन पे मल लिया। कहले जब चुटकी से इतना प्यार करते हैं, अगर मैं पूरे बदन में मल लूंगा राम जी मुझे कितना प्यार करेंगे। तो कौन सा सदा स्वर्ग होना चाहता है तो हाथ ऊपर के साथ नहीं सदा सुहागन करके सुहागन कर दे दुनिया अपना हट पीछे दुनिया आजकल बड़ा आ रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बेटी तो तब बचेगी जब उसकी भ्रूण हत्या नहीं करोगे। बेटी तो तब पढ़ेगी जब उसे परवरिश अच्छी दोगे। अक्सर लोग कहते हैं बेटा नस्ल बढ़ाता है। पंडित जी अक्सर लोग कहते हैं कि बेटा नस्ल बढ़ाता है। कहते हैं जब तक राधा का नाम ना हो कन्हैया मानता नहीं है। मानता है? अरे लोग कहते हैं कि बेटा नस्ल बढ़ाता है, शायद इसकी पड़ी नहीं है। अरे नादान, बेटा तो सिर्फ तेरी नस्ल बढ़ाता है, बेटी तो इतनी भागवान होती है जिसके घर जाती है उसकी नस्ल बढ़ाती है कि नहीं। बेटा कभी अपना गोत्र नहीं बदलता, बेटी बदल देती है। तो बेटी से बड़ा त्याग कौन करता है? जो इस बात को मानता है दोनों हाथों पर ताली के साथ रेडी 1 2 मेरी उनसे लड़ाई नहीं है, शिकायत है। जो औरत को कत्ल करते हैं मेरी उनसे लड़ाई नहीं है, उनसे मोहब्बत है। जो औरत को कत्ल करते हैं अगर ये औरत नहीं रहेगी तो मेरे हिंदू भाई ये बताओ माता रानी की कंजे का किसकी बिठाओगे? अगर ये औरत नहीं रहेगी तो मुसलमान ये पता निकाह किसका पढ़वाएगा? अगर ये औरत नहीं रहेगी राखी किससे बनवाएगा? अगर ये औरत नहीं रहेगी दुआ किससे करवाएगा? और तेरी अंग्रेजी जबान में अगर ये औरत नहीं रहेगी तो गर्लफ्रेंड किसको बनाएगा? अपने भाई को। आई वांट अ फ्रेंडशिप यू, बड़े स्टाइल में जाता है। मुझसे दोस्ती करोगी? ओहो, पहले अपने आप से तो ईमानदारी कर ले, दुनिया खुद ब खुद दोस्त हो जाएगी। और जो बात को मानता है दोनों हाथों पर, औरत को बांझ कहना सख्त मना है। और जो बात को मानता है दोनों हाथों पर रेडी 1 2 अपना कोई बाज रहे
याद रखे, जो औरत को बांझ कहते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। अगर भगवान ने तुझे 10 बच्चे दिए हैं तो याद रखना ये उसी की वजह से दिए हैं जिसके घर में औलाद नहीं है। तो तू भी दुआ दे, हो सकता है तेरी दुआ भी उसके काम आ जाए। और जितने भी लोग यहाँ बैठे, अगर औरत बांझ होती तो उसकी पढ़ो। ईसा मसीह क्रिश्चियन धर्म, ईसा मसीह हिस्ट्री है। उस परमात्मा अल्लाह ने फरमाया कि इंसान इतना मत उछल, अगर मैं चाहूं तो तेरे बगैर भी दुनिया चला सकता हूं। ईसा मसीह मां से पैदा है, बाप से नहीं। क्या बात है कि नहीं? अरे तू तो औरत की बात कर रहा है, तू औरत को बांझ कह रहा है, नादान। अगर तुझे यकीन ना हो तो एक काम कर, अजमेर चला जा। ख्वाजा साहब ने उसकी करीबी से एक हिजड़े तक को बच्चा दे दिया। हाय हाय हाय, जिसका मदार अजमेर में आज भी। तो जो चाहेगा वो कर सकता है, तू जो चाहेगा वो दूसरी मैं कर सकता है, वो तेरी मैं खत्म कर सकता है। जो इस बात को मानता है दोनों हाथों बताने के साथ रेडी 1 2 3 जो गुरुओं के दरबार में तो लाखों रुपए का भंडारा खिला रहा है और माँ बाप को भूखा रुला रहा है। ये कौन सी इबादत है? ना मैं उसको अल्लाह का सच्चा बंदा मानता हूँ, ना भगवान का सच्चा भगत। लाखों रुपए का लंगर लगा रहा है मुसलमान, लाखों रुपए का भंडारा खिला रहा है हिंदू। अरे तेरा लंगर, तेरे भंडारे का फायदा क्या अगर एक वाला तो अपनी माँ को नहीं खिला सकता? कौन सी किताब में लिखा है? मेरे सामने कई वाक्य आते हैं। मेरे घर के सामने मंदिर है दुर्गा माता का, बिल्कुल सामने, जो पुराना घर था मेरा, आज भी दुर्गा माता का मंदिर है। तो वहां पर एक मेरा दोस्त आता था, मेरा बचपन का दोस्त है, स्कूल में पढ़ता था मेरे साथ, जवान हो गया। एक दिन उसके घर गया, ऐसे मूड हुआ, मैंने चलो यार बहुत दिनों का मिला नहीं। जैसे उसके घर गया तो उसकी मम्मी जो थी वो चरपाई पे पड़ी हुई थी और खांस रही थी और बेटा घर पे नहीं था। हाँ बेटा, बेटा ये मेरे पास बच्चा, हाँ जी। तो मैं उसके घर जब गया तो उसकी मम्मी चरपाई पे लेटी हुई थी, खांस रही थी बुरी तरह, इतनी बुरी तरह खांस रही थी कि दम निकल जाए। मैं उनके पास गया, मैंने माता जी कैसे हैं? कि नहीं बेटा हम सर कैसा है? मैंने कहा ठीक हूँ। और कैसा चल रहा है सब? मैंने कहा ठीक। मैंने कहा वो मेरा दोस्त कहाँ है? कहले बेटा मंदिर गया है। मैंने कहा? कहले झंडे वाले मंदिर गया है भंडारा बांटने। मैंने कहा अच्छा। कहले बेटा हमारा नसीब है, भंडारा बांटने झंडे वाले मंदिर गया है। मैंने उससे 20 रुपये मांगे दवाई के लिए, उसके पास मेरे लिए 20 रुपये नहीं थे, भंडारे के लिए 2000 रुपये है। बहुत सही नाथ महाराज, ये कौन सी बात है? ये कौन सी पूजा है? तेरा भगवान, तेरी माँ अगर राजी नहीं होगी, ना तेरा भगवान राजी होगा, ना तेरा अल्लाह।
और जिस बात को मानता है दोनों हाथ ऊपर, जो अपने माँ बाप की इज्जत करता है दोनों हाथ ऊपर करें। अगर कयामत से बचना है तो अपने माँ बाप की इज्जत करना शुरू कर दो, कयामत खुद ब खुद रुक जाएगी। दोनों हाथ ऊपर, रेडी 1 2 3। ये पूछते तू हिंदू है या मुसलमान है, नहीं ये पूछते कि तेरा माल कितना है, ये पूछते हाजिर हो तो कैसे कहते हैं? कौन कौन हाजिर है? किसके दरबार में? बाबा के दरबार में। कौन कौन हाजिर है? कौन कौन पास होना चाहता है? जो पास होना चाहता है हाथ ऊपर करे, जो फेल होना चाहता है हाथ नीचे रखे। दोनों हाथ ऊपर, क्या बात है? रेडी 1 2 ये मेरे लिए बहुत 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 बड़ी दौलत है। मेरे पिताजी का एक शेर है मेरे उस्ताद का, सुनने की बात है कि आसमां लरसता है, आसमां लरसता है, ये ज़मीं दहलती है। आसमां लरसता है, ये ज़मीं दहलती है, जब किसी गरीब के मुंह से बददुआ निकलती है। आसमां लरसता है, ये ज़मीन दहलती है, जब किसी गरीब के मुंह से बददुआ निकलती है। अरे ए हयात, तुम इसका एतबार मत करना, नाम इसका दौलत है, रोज घर बदलती है कि नहीं? तो बात को मानता है दोनों हाथ को 1 2 3। जो बच्चा 8वीं या 9वीं में है वो हाथों का करे। बेटा कौन सी क्लास में हो आप? आओ इधर। बेटा एक सवाल करूंगा, है जनरल नॉलेज तो है ना आपको? अच्छा, सब्जेक्ट कौन सा पसंद है आपको? इधर आओ, बता दो। क्या बात है, बड़ा नया नाम सुना है आज पहली बार, टीशा। अच्छा बेटा बताओ कि आपको सब्जेक्ट कौन सा पसंद है? इंग्लिश। अच्छा ये बताओ, अगर इंग्लिश पसंद है तो ये बताइए मम्मी आपकी यहाँ है? मम्मी कहाँ है? अच्छा भाभी जी नमस्कार। बेटा ये बताओ, मम्मी के चरणों के नीचे, माँ के चरणों के नीचे क्या होता है? इतनी सी बात नहीं बता भाई, जोरदार ताली बच्चे के लिए। जीते हो, अभी जाओगे नहीं? अभी तो नंबर देने तुम। अच्छा माँ के चरणों के नीचे स्वर्ग होता है, तो पापा का क्या मकाम है, उनकी पदवी क्या है? नहीं पता? कोशिश कर लो, अफसोस। कोई बात नहीं, बैठो बेटा। थैंक यू फॉर कमिंग, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। मैं आपके बच्चों को बताना चाहता हूँ, अगर माँ के चरणों के नीचे स्वर्ग है तो बाप की पदवी भी कम नहीं है। बाप उसका द्वार है, जब तक दरवाजा खुलेगा नहीं स्वर्ग में प्रवेश नहीं हो सकता। ये लिखा हुआ है, ये ग्रंथों में लिखा हुआ है, कुरान पाक में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है। अगर क्या नाम है आपका? हाय हाय वंशिका, मैं जीत चुका।
जोरदार ताली बजा दो बच्चे के लिए। है मेरे बच्चे। हाँ जी 1 2 3। माँ के चरणों में जन्नत है, माँ के चरणों में जन्नत है, जन्नत है। आप उसका दरवाजा है, आप उसका दरवाजा है। जन्नत तुझको यही मिलेगी, ये मेरा अंदाजा है, ये मेरा अंदाजा है, ये मेरा अंदाजा है। माँ पार्वती महादेव के 2 बेटे, कितने पता है ना आपको? मैं क्या जानूं, मैं तो जाहिल हूं। अंगूठा छाप कहते हैं साइन करने से चेक पास होता है, साइन करने से चेक पास होता है, लेकिन मेरा ये मानना है अंगूठा लगाने से मकान पास होता है। हाय हाय हाय, अंगूठा लगाने से मकान होता है ना। साइन नहीं चलते, वहां पर अंगूठा चलता है। और अब तो आईडी प्रूफ में भी अंगूठा चल रहा है, क्योंकि बेटा साइन बदल सकता है, अंगूठा नहीं बदल सकता। जो बात को मानता है दोनों हाथ ऊपर। रेडी 1 2 3। माँ पार्वती महादेव के 2 बेटे। माँ की पदवी, माँ बाप की पदवी कितनी बड़ी है, याद सुन लो मेरे बच्चों। मैंने गुलाम ने पूछा बेटा कि माँ के चरणों के नीचे क्या है, कहने के जन्नत। सवाल मैंने कहा पापा का मकाम क्या है, कहने के मम्मी से पूछ के बताऊंगी। मैंने दूसरे प्रोग्राम में आई, मैंने कहा बेटा मम्मी ने बताया, कहने के हाँ। मैंने कहा क्या बताया, मम्मी ने बताया अक्षय कुमार। मैंने कहा अक्षय कुमार, कहने की मेरी हाय हाय क्या कर रहे जानी। हाँ मैंने कहा बेटा अक्षय कुमार यानी, मेरी मम्मी अक्षय कुमार की बहुत बड़ी फैन है। ना चलो कोई बात नहीं। श्री गणेश की पूजा क्यों होती है, मेन मकसद ये है। कार्तिक से कहा गया कि परिक्रमा करके दिखाओ, तो कार्तिक ने जमीन और आसमान की, श्री गणेश ने माँ बाप की। तो पदवी किसकी बड़ी हो गई, माँ बाप की। अगर माँ बाप की परिक्रमा ना करते तो श्री गणेश घर घर में स्थापित ना होते। और जो बात को मानता है तो हाथ ऊपर 1 2 भागी बनाता है, महादेव कराता है। तुझ में आया तू कहलाया, जब तुझ में आया तू कहलाया। ममता की छाया दे तो माँ हव्वा कहलाती है, कहलाती है, माँ हव्वा कहलाती है। ये मैं नहीं कहता, हर माँ कह जाती है। मैं नहीं कहता, हर माँ कह जाती है। बच्चा आफत में हो, माँ की दुआ काम आती है, माँ की दुआ काम आती है, माँ की दुआ काम आती है। क्योंकि माता जाती पार्वती और पिता महादेव। जय गणेश जय महादेव, जय गणेश जय महादेव, जय गणेश जय महादेव, जय गणेश जय महादेव। जो लोग शिवजी गए हैं हाथ पकड़े, शिवजी क्या बात है। जो लोग नहीं गए जरा वो हाथ पकड़े। जाने की इच्छा है, कौन को जाएगा? आपको जान के खुशी होगी कि बाबा को 100 साल पूरे होने वाले हैं, हो चुके हैं। समाधि दिवस मनाया जा रहा है, उसमें हिंदुस्तान से बहुत कम आर्टिस्ट चुने गए हैं, जिसमें हमसर हयात का नाम लिया गया है। और हम लोग जरूर जा रहे हैं समाधि दिवस में। आप सब लोग मेरे साथ चलोगे? कौन को चलेगा? अरे मजा आ गया, अब तो हम नजर आएंगे वहां पर। क्या बात है? हाँ जी। अक्सर हम लोग जब किसी दरबार में जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बजाते हो यार। हम लोग अपने मतलब की बात करते हैं,
बरस के बंदे हैं ना, है जी। राधे राधे। अपने मतलब की बात करते हैं। मुबारक हो, मेरा बच्चा कमाबूद हो गया। हाँ जी, किनके साहबजादे हैं ये? मेहरबानी, मुबारक हो। आने वाले वक्त में जो इसने आज मुझे 20 रुपए दिए हैं ना, आने वाले वक्त में 20 करोड़ देगा लोगों को। ये दुआ है, जोरदार ताली बजा दो भाई इसके लिए। बांटेगा ये, हाँ? हम लोग बड़े मतलबी हो जाते हैं। हर कौन है उसको? हम भी हैं। बेटा आप भी सुनना। पहली बार एक लेडी गई माता के मंदिर। अब वो माता रानी से कैसे मांग रही है? ए माता रानी, ए मैं झंडे वाली, ए मैं पाड़ा वाली, जोता वाली मैया, मेरे पति का धंधा बड़ा मंदा चल रहा है। मेरे पति का धंधा बड़ा मंदा चल रहा है माता रानी, अगर अच्छा चल गया मैं तेरे दरबार में सोने का छत्ता चढ़ाऊंगी। क्या चढ़ाऊंगी? इसी तरह मुसलमान पहुंच गए कहाँ? अजमेर। कहाँ पहुंच गए? अजमेर। कहले ख्वाजा साहब मेरे प्रोग्राम भी बड़े कम चल रहे हैं, अगर अच्छे चल गए मैं भी असली घी की बिरयानी बांटूंगा। क्या करूंगा? असली घी की बिरयानी बांटूंगा। ये दोनों पहुंच गए शिवडी। कहाँ पहुंच गए? पहले पत्नी गई थी, अब पति गए। पति खड़े होकर साइड में कहलेगा बाबा मैंने वो काम तो बंद कर दिया, अब नया काम शुरू किया। बाबा ने पूछा कौन सा? कहलेगा साईं प्रॉपर्टी। कौन सा? साईं प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी के लफ्जी माने हैं इंग्लिश में और हिंदी में। जो पार्टी प्रॉपर पटी तो प्रॉपर्टी। इसे क्लियर? जो पार्टी प्रॉपर पटी तो प्रॉपर्टी, अगर नहीं पटी तो इधर उधर बटी तो कहां से रही प्रॉपर्टी? कहने का बाबा अगर मेरा काम चल गया साईं प्रॉपर्टी के नाम से मैं तेरा दरवाजा सोने का बनवा दूंगा। बाबा मुस्कुराए। फिर मुसलमान पहुंच गए। कहने बाबा मैंने भी नया काम शुरू किया है। बाबा ने पूछा कौन सा? कहने मार्बल का। एक तो मार ऊपर से बल, संगे मरमर को मार्बल कर दिया। मार लफ्जी मायने नहीं पता। संगमरमर के मायने हैं संगमरमर। पहले उसके लिए मर, दुनिया में मरने के बाद भी जिंदा रहेगा, उसे संगमरमर कहा जाता है। हर दरबार में संगमरमर चलाया जाता है। जितने भी लोग बैठे हैं। बाबा फिर मुस्कुराए। तीसरे दिन बाबा उनके सपने में पहुंच गए। कहले कि ये बता तू मुझसे मांगने आया है या देने आया है? तू मुझसे मांगने आया है या देने आया है? कहलेगा बाबा क्या खता हो गई? कहलेगा पहले हिंदू आया, कहले ये हो गए तो ये करूंगा। मुसलमान आया, ये हो गए तो ये करूंगा। कहलेगा नादान एक बात याद रखना, किसी दरबार में जाना कभी मत कहना ये हो गए तो ये करूंगा। ये बोलना आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कुछ कर सकें। हमारी औकात क्या है, हम आपको क्या देंगे, हम तो खुद तेरे नाम पर खाते हैं। दे सकता कोई उसको? जो उससे मांगने आया है दोनों हाथ ऊपर। 1 2 गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा।